शांति। आज 8 मई है। बाबा की याद में स्थित होकर बाबा हमारे सम्मुख है और मैं आत्मा बाबा के मधुर महावाक्य सुन रही हूँ। बाबा टीचर के रूप में मधुर शिक्षाएं देकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होकर बाबा पर मन को एकाग्र करके बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन। बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। कौन से बल से? बाबा ने बोला बाहुबल से तो दुनिया राज्य लेती है, लेकिन भगवान का तरीका निराला है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम याद के बल से सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल और ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? ख्वाबों ख्यालों में भी जिसको सोचा नहीं था वो बात बावन का अभी प्रैक्टिकल हो रही। उत्तर है, तुम्हारे ख्वाब ख्याल में नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर इस सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, है ना। बाबा से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं। ऐसा कभी कल्पना की थी? या दुनिया में कोई जो योग सिखाते वो ऐसा बता सकता है कि इस योग से तुम विश्व के मालिक बन जाओगे, है ना। वो तो हठ योग समझ लेते हैं, हाथ पैर को चढ़ाना, शरीर की एक्सरसाइज। लेकिन बाबा ने कहा ये मन का योग जो गीता में दिखाया है कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना, यही सच्चा योग है जिससे तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ मतलब संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में ही शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है ना। शक्ति किसमें है? बाबा की याद में। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो, है ना। योग को बाबा ने किससे रिप्लेस कर दिया? इस शब्द को याद से, है ना। याद शब्द सरल है और योग शब्द कठिन है। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी हैं, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है ना। आत्मा कैसी है? विचित्र माने अशरीरी, लेकिन ये शरीर तुम्हें यहाँ मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। विचित्र बाबा किसको कह रहे हैं? निराकारी। निराकारी वतन के रहने वाले हो। वहाँ चित्र रहता नहीं। चित्र माने शरीर रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है हम तो आत्मा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो। वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पार्ट बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको यहाँ भूल जाओ, है ना। नहीं तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, वही बातें घूमते रहेंगी। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं। गांधी जी की भी कितनी महिमा करते हैं। जैसे कि वो राम राज स्थापन करके गए हैं, परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था बाप ने सिखाकर, राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए हमको, प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुखी दुख लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं, है ना। सतयुग में कोई सेनाएं रखने की जरूरत नहीं, डर की बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था माने, और कोई का राज्य नहीं था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे। उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य, है ना। एक मत, एक भाषा, एक राज्य, तो अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं। द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा, है ना। अद्वैत राज्य है ना। पहले अद्वैत मतलब हम आत्मा हैं, कोई दूसरी मत नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरी मत आई, है ना, शरीर का भान आया तो दैत्य बन जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य
सिर्फ याद के बल से मिला था, फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है बावन बोला बैरिस्टर जज, वो सब क्या है, वो सब बावन बोला पाई पैसे का बल है। तुम योग बल से सारे विश्व पर राज करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं, तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है रावण राज्य, यहाँ जो भी कर्म करते वह विकर्म होता है, सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है, हर एक चीज़ नई से पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं ना, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो अब भगवान बोला तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उसको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों की सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना, 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन और क्यों जलाते हैं कोई भी जानते नहीं। तो बावन बोला जो अपने को संगम योगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, है ना। वो कब स्मृति में रहेगा जब हम अपने को संगम योगी समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं, कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम स्टूडेंट हैं, वह तो एक कॉमन टीचर पढ़ाने वाला है। यहाँ तो तुमको कौन पढ़ाता है, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना उच्च पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। बहुत इजी है, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी पूछ ना सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम अभी समझते हो कि हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते थे, समझते तो कुछ भी नहीं थे। वह सब है भक्ति की खुशी। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। तो भक्ति में क्या है, कर्ण रस है ना। भजन कीर्तन गा गा के खूब झूमेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, आत्मा की उन्नति कितनी हुई ये नहीं देखते। बावन बोला भक्ति करते गए और नीचे उतरते गए। किस्म किस्म के हठयोग करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से साल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इंसाल्वेंट बन पड़े हो। गपोड़े मारते रहते हैं क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है हमें इम्तिहान पास कर फिर ये करेंगे घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते, बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई है ना, यज्ञ की स्थापना के समय। फिर यज्ञ में क्या नियम बनाया कि माता पिता से अनुमति पत्र जब तक नहीं होगा तब तक आप समर्पित नहीं हो सकते।
बच्ची कहे कि हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 की है। झगड़ा कर पकड़ कर ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना। बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी हैं। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट या चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, इज्जत गंवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाबा आकर हमको क्या करते हैं, माया पर जीत पहनाते हैं, है ना। कल्प कल्प बाबा आकर माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से, बाप कहते काम महाशत्रु है। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण है वही फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। समापद परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। तो कई तो ऐसे हैं जो ब्लड से भी लिख कर देते थे कि बाबा हम आपके हैं, फिर माया हरा देती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इसको ही कहा जाता है युद्ध स्थल, है ना। महाभारत है ना महाभारत का युद्ध, मन में ही महाभारत चलता है, गलत और सही के बीच में। ये भी तो समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं कि हम लक्ष्मी अथवा नारायण को वरेंगे, है ना, हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो कि हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, ये एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सकें। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज से लिबरेट कर रहे हैं। वह जिस्मानी यात्रा भगवान वाच मन मना भो, बस इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं। वह सब भक्ति मार के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझाते हो हम सब बीके का भी आधा कल्प दिन होगा। हम सुखधाम में होंगे और वहाँ भक्ति का नाम निशान भी नहीं होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना। विश्व के मालिक बन रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले क्या थे, रप पत्थर थे। अब बाप क्या कर रहे हैं, सीरान माने धार चढ़ा रहे हैं। बाबा जबोरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। गायन भी है गाँव का छोरा। श्री कृष्ण गाँव का छोरा कैसे हो सकता है, वह तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं। गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही श्री कृष्ण की आत्मा, जो कलयुग के अंत में सांवली बन जाती, गांव में रहती है। तो इसलिए गाँवड़े का छोरा श्री कृष्ण को दिखा दिया। तो बाबा ने बोला कि अभी तुम सुंदर बन रहे हो। बाप ज्ञान की सीरान चढ़ाते हैं। ये सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, हियर नो इविल सोन सी नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गिलानी करते रहते हैं ना। बाबा की जहाँ पे गिलानी हो या बच्चों की गिलान हो तो वो बातें मत सुनो। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं तो वह कहती हैं कि बाबा हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलें। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दे दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये है तुम्हारी ईश्वरी मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है कि संगम के चित्र पर ले आओ, है ना। संगम में क्या दिखाया है कि एक तरफ कलयुग है, बीच में घड़ी है। कलयुग के बाद सतयुग आ रहा है, तो अभी हम संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में देवता हैं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा युग चल रहा है, जिनको ज्ञान मिल गया उनके लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। ज्ञान नहीं मिला वो अभी भी कलयुग में। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, मुक्तिधाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। बान बोला, यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए
कि हम ऐसे ऐसे सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको भी स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप को देखना है कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, फेरी लगाने वाले परवाने हैं या हम फिदा होने वाले हैं। सब आस लगाए बैठे हैं, परवाने कोई होते हैं, प्यार प्रभु का पाने वाले कोटों में कोई होते हैं, है ना। कई तो फेरी लगा के चले जाते, कोई फिदा हो जाते हैं। ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू चली जाए। दूसरा पॉइंट है, अथा खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इसी नशे इसी खुशी में बावन बोला रहना है। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। क्या क्या गुण गाते हैं? बाबा आनंद का सागर, प्रेम का, सुख का सागर। तो बावन बोला गाते तो हो, उसके अनुभवी बने हो। तो बावन कहा, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि आप महान आत्मा ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते, है ना। जिस स्वरूप में स्थित होंगे, जो अनुभव दूसरों को कराएंगे, तो आपके द्वारा ही परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन है, कल कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को शुभ करके उठाओ, है ना। कोई भी कल्याण की बात है, कैसी भी बात है, कारण को क्या कर दो? निवारण में परिवर्तन कर दो, है ना। समस्या रूप नहीं, समाधान रूप बनो, है ना। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जिये दान पवित्रता है, आदि अनादि स्वरूप से पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृत स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं। तो निजी संस्कारों को विमर्श कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो, है ना। हमारा निजी संस्कार क्या है? पवित्रता है, तो उसको धारण करो। अच्छा, ओम शांति। तो बावन बताया कि देही अभिमानी बन जब बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? याद का बल जमा होगा और याद के बल से विश्व का राज्य भाग ले सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि जो बातें तुम्हारी ख्वाबों ख्यालों भी नहीं थी, वो अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। बाबा योग बल से विश्व का मालिक बना रहा है। तो पूरे दिन बाबा की याद में हम सभी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।